इंडिया बनाम वेस्ट इंडीज, क्या ये सिर्फ एक मैच होगा या फिर भाई साहब सच में एक एब्सोल्युटली सिनेमा होने वाला है, या फिर 2016 की कहानी का 2026 में फिर से रीराइट होने वाला है। 2016 आपको याद है जब इंडियन नेशनल क्रिकेट टीम ने बोर्ड पर 192 रन लगा दिए थे ना, और लगा था मैच तो हमारे जेब में है भाई साहब। उस दौर में तो 190 प्लस का स्कोर पहाड़ जैसा लगता था। फिर आए विराट कोहली। उस समय विराट कोहली अपने पीक पर खेल रहे थे। जी हाँ, 47 गेंदों में 89 रन, लगभग भाई साहब 190 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे। उनके खेल में क्लास था, कंट्रोल था और भाई साहब करिश्मा एक साथ आ गई थी। जी हाँ, शुरुआत भी भारत के पक्ष में आई थी, शुरुआत भी भारत के पक्ष में चली गई थी। शुरुआत में विकेट गिरे थे, दबाव बढ़ा था, उम्मीदें थी, सब कुछ भाई साहब स्क्रिप्ट के मुताबिक चल रहा था। लेकिन भाई साहब क्रिकेट टीम एक ऐसी टीम होती है ना, क्रिकेट खेल एक ऐसा खेल होता है ना जहां भाई साहब क्रिकेट स्क्रिप्ट के मुताबिक नहीं चलती है, मूवमेंट के मुताबिक चलती है। मूवमेंट से मैच जीता जाता है और भाई साहब वहीं से कहानी पलट जाती है। जी हाँ, उसके बाद आते हैं इनकी वेस्ट इंडीज की तरफ से सिमंस आते हैं। वहां पे सिमंस को मौका मिलता है भाई साहब, किस्मत ने क्या साथ दिया और अंत में भाई साहब केरल्स ने 4 छक्के लास्ट ओवर में झड़ देते हैं। दुनिया उन्हें आज भी रिमेंबर द नेम के नाम से उनको नाम को याद रखती है। वो भी बेन स्टोक के ओवर में भाई साहब 19.4 ओवर में 196 रन मार देती हैं और भाई साहब भारत हो जाता है, भारत बाहर हो जाता है T20 वर्ल्ड कप से। आज वह वेस्ट इंडीज टीम हमारे सामने खड़ी हुई है। अब सवाल वही है, क्या 2016 का दर्द 2026 में ताजा हो गया है? क्या फिर भाई साहब 2016 का बदला जो हमें वेस्ट इंडीज ने दिया था उसका बदला 2016 का बदला हम उन्हें सूद समेत 2026 में उनको हम वापस दे पाएंगे? ये सब कुछ हम आपको, ये सब कुछ जो भी कुछ होगा ये वेस्ट इंडीज के मैच में हमको देखने को मिल जाएगा। लेकिन भाई साहब आज की वेस्ट इंडीज वही पुरानी अनप्रिडिक्टेबल ताकत हमको नजर आ रही है। 80 पर 6-7 विकेट गिरने के बाद भी भाई साहब मैच पलट देने की क्षमता दिखाई दे रही है वेस्ट इंडीज की टीम में। जी हाँ, उनमें भाई साहब उनकी टीम में नीचे होल्डर हैं, सेफर्ड जैसे हिटर बैठे हुए हैं और भाई साहब एक ओवर में खेल बदल देने की उनमें ताकत है। जी हाँ, ऐसो में 200 प्लस रन सुरक्षित हैं क्या? नहीं है भाई साहब, 220 या 250 भी सुरक्षित नहीं है। भारत की तरफ देखें तो बदलाव के ऊपर बदलाव दिखता है। संजू सैमसन को टॉप ऑर्डर पर आना और टेम्पो बदल रहा है। अभिषेक शर्मा को समय मिल रहा है। ईशान किशन एंकर और एक्सीलेटर दोनों बन सकते हैं। सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा भाई साहब मिडिल ओवर्स में आकर तेज कर सकते हैं। हार्दिक पांड्या भाई साहब फिनिशिंग कर सकते हैं और भाई साहब बैलेंस भी दे रहे हैं। पहली नजर में बैटिंग यूनिट तो भाई साहब हमारी मजबूत दिखती है। बैटिंग यूनिट में गहराई है, गति है और इरादा है भाई साहब, तीनों हमारी मजबूत दिखाई देते हैं। लेकिन असली परीक्षा बैटिंग नहीं, गेंदबाजी की संतुलन होती है भाई साहब। जी हाँ, हमारे 5 मुख्य गेंदबाज भरोसेमंद है, लेकिन भाई साहब छठा विकल्प अभी भी बहस का विषय है। जी हाँ, बड़ी हिटिंग लाइनअप के सामने एक ओवर में मैच घूम सकता है। ही वो जगह है जहां 2016 की याद फिर से ताजा बन जाती है। जी हाँ भाई साहब, 2016 डर बनकर हमारे सामने लौटता है। स्कोर उस समय हमारे पास पर्याप्त था, लेकिन कुछ नहीं था, वो तो हमारे पास नियंत्रणता नहीं थी। जी हाँ, और भाई साहब ऐसे में एक बात और बाहर निकल कर आती है जो कि बहुत ही दिलचस्प बात है। आज वेस्ट इंडीज की टीम को एक ऐसे कोच मिली है, एक ऐसा व्यक्ति मिला है ना जिन्होंने उस समय 2016 में कहा था बातें कम करो, खेलो ज्यादा। जी हाँ, तब हालात अलग थे, लेकिन भाई साहब आज संसाधन भी हैं और आत्मविश्वास भी है। सवाल भी है, क्या उनकी टीम फिर वही स्क्रिप्ट लिखेगी या इस बार कहानी बदलेगा? आप बताइएगा। मैच का टॉस भी इसमें बहुत अहम हिस्सा होने वाला है। पहले बल्लेबाजी करेंगे तो क्या होगा, 210 प्लस अनिवार्य हो जाएगा। जी हाँ, चेस किया तो क्या पावर प्ले में दबाव झेलना पड़ेगा, क्योंकि वेस्ट इंडीज के खिलाफ मैच सिर्फ रन का नहीं मूवमेंट का होता है। एक कैच, एक नो बॉल, एक ओवर और एक कहानी पलट जाती है। जी हाँ, भावनात्मक स्तर पर भी ये मुकाबला खास होता है। 2026 में भारत फॉर्म में था, प्रदर्शन भी आया था और अंत में भाई साहब
जीत नहीं पाया, जीत नहीं मिली। इस बार टीम संतुलित दिखाई दे रही है, भूमिका स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं और भाई साहब मानसिकता भी आक्रामकता की ओर जा रहा है। तो क्या यह बदले की रात होने वाली है? क्या भारत बोर्ड पर स्कोर खड़ा कर पाएगा या फिर कहानी लिखेगा? चेस में नया इतिहास क्या होगा? क्या 2016 की टीम 2026 में ताकत बनकर वापस आएगी या फिर 2016 की टीम यानी कि बदला लेने के लिए आएगी, या फिर 2016 में हार के बाद इंडिया यानी कि कमबैक करेगी और ऐसे कमबैक करेगी कि वेस्ट इंडीज की पूरा धुआं का धुआं उड़ा देगी? ये सब कुछ आपको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप मेरे से पूछोगे तो मेरी नजर में भाई साहब ये सिर्फ एक मैच नहीं है, यह एक परीक्षा है। संतुलन बनाओ विस्फोट का, नियंत्रण बनाओ किस्मत का। जी हाँ, अगर भारत पावर प्ले में बढ़त ले लेता है, मिडिल ओवर्स में रन रुक जाते हैं भाई, रन रुकता है तो कहानी बदल सकती है। लेकिन अगर वेस्ट इंडीज को आखिरी 5 ओवर में ना स्पेस मिला तो फिर वही सिनेमा लौट सकता है। एक बात तो तय है, यह मुकाबला याद रखा जाएगा। अब देखना यह है 2016 की गूंज दोहराई जाएगी या नया अध्याय लिखा जाएगा। आपको ये सब कुछ हमारे कमेंट बॉक्स में बताना है। और हाँ, मैं आपसे हाथ जोड़ की विनती कर रहा हूं, अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे जल्दी से कर लीजिएगा। और हमारे डिस्कशन बॉक्स में आपको हमारा व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी मिल जाएगा, आप हमारे व्हाट्सएप चैनल पे जाके जुड़ भी जाइएगा। धन्यवाद।